नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को उत्तराखंड के 3 स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शुभारंभ करेंगे और उस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि इन 3 रेलवे स्टेशनों में हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ स्टेशन शामिल है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। उनकी हर योजना उत्तराखंड के विकास को लेकर रहती है और ऐसे में 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शुभारंभ करेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव हमेशा से रहा है और उनके द्वारा उत्तराखंड को हर वर्ग के लिए और विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके द्वारा सौगात दी गई हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो भारत के अनेकों रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का काम किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन हमारी राजधानी का हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं 3 रेलवे स्टेशन को के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड को दी जा रही है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 निरस्त की गई थी, जिसे आज 4 साल हो गए हैं, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वह आपको बता दें कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि देश में 5 अगस्त के ही दिन लागू हुआ था संविधान, जिसके बाद एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान को पूरा किया गया, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन। चूंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आजादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। यह है कि हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी गई, जिसका भी राम भक्त और राष्ट्र भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रामनगर में 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर निजी रिजॉर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक आयोजित की गई, लेकिन उनके आने से पहले ही युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काले झंडों के साथ लखनपुर चौक पहुंचे और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने युवा कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारियों को काबू किया, जिससे प्रदर्शनकारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। देखिए, आज के समय में पुष्कर धामी की जो नीति चल रही है बिल्कुल खराब नीति चल रही है और इस नीति में हर एक युवा बेरोजगार हो गया। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का एक पीक बन गया है, जहाँ पे भर्ती घोटाले चरम पर है। तो जिसके विरोध में आपने देखा अंकित हत्याकांड जैसा हमारी बहन के साथ भयंकर हत्याकांड हुआ, लेकिन उसकी सीबीआई जांच अभी तक नहीं हो रही है, जिसके विरोध में हमने आज यहाँ पर युवा कांग्रेस पूरी सड़कों पर उतरी है और जब जब जहाँ सीएम का दौरा होगा वहाँ युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा और ऐसे सीएम धामी को इस्तीफा देना चाहिए। अपनी किसी नैतिकता आज पुलिस हमें उठाने आ रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कितना मुद्दे प्रदेश में है। इसलिए हम नारे लगा रहे सीएम धामी को होता है और आगे कहीं भी उनका दौरा होगा युवा कांग्रेस का विरोध करेगी। 24 के चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिन का अभ्यास वर्ग रामनगर में शुरू हुआ, जहां कुमाऊं मंडल के सभी जिला पंचायत सदस्य एक साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी शिरकत करनी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। तो वहीं बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों के बाद बीडीसी मेंबर्स और निकाय के अध्यक्षों और वार्ड मेंबर्स के साथ भी इस तरह का अभ्यास वर्ग आयोजित करेगी। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही सुरेश भट्ट ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं।
ये सारे जनप्रतिनिधियों को वर्ग लगा भी जिला पंचायत का, बाद में हम लोग जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ बैठने वाले हैं। नगर क्षेत्र के अंदर नगर पालिका, नगर पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, इन साथ भी बैठने वाले। अपना पूरा तंत्र, संगठन के साथ साथ निर्वाचित तंत्र भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गतिमान हो, उनका किस रूप में हम सहयोग ले सकते हैं, इन सारे विषयों की चर्चा हम वर्ग में करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम अपने चुनाव की तैयारी में रहते हैं। स्वाभाविक है 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए इस लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जहां हम संगठनात्मक दृष्टि से अपनी तैयारी हमने प्रारंभ की है, वही हर क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि भी सरकार की जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रुड़की रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत प्रदेश भर में कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, तो वहीं रुड़की का रेलवे स्टेशन भी सूची में शामिल है। ऐसे में मुरादाबाद के डीआरएम राजकुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये निरीक्षण अमृत भारत स्टेशन स्कीम में रुड़की के शामिल होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कल यहाँ पे एक कार्यक्रम होगा जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा स्टेशन के रीडेवलपमेंट के वर्क का शुभारंभ करेंगे। तो जैसा रुड़की स्टेशन आपको दिख रहा है, इससे बहुत अलग एक रुड़की स्टेशन आपको मिलेगा जल्दी ही। इसको लेकर मिशन से निर्देश दिए जा रहे हैं। नहीं, हमारी टीम लगी हुई है। हमारी टीम ने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं, उन्होंने अपनी सारी योजनाएं तैयार कर ली हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट देने के लिए आया हूँ। सुरक्षा व्यवस्था पर सब नहीं, हमारे पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी है, आरपीएफ हमारा है और हम स्टेट पुलिस के भी संपर्क में हैं और उनके साथ जो भी नेसेसरी कोऑर्डिनेशन वो हम कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिसके आंकड़े आरटीआई के जरिए सामने आए हैं, जिस पर भाजपा का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पहले करण महरा वहां के हालात देखें। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा समेत मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। करण महरा ने कहा कि मैं भाजपा के इस कथन की निंदा करता हूं और इस कथन पर थूकता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष है, मेरे को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं बीजेपी के इस कथन की निंदा करता हूं, थू करता हूं इस बात पे। मैं फिर आज कह रहा हूं, थू करता हूं, क्योंकि मानवीर चौहान का मेरे को लगता है और बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। हम अंकिता के न्याय की बात कर रहे हैं, हम 4 उन SC ST की बेटियों की बात करें जिनका बलात्कार हुआ, पॉक्सो कांड की बात करें, 872 उन बेटियों की बात करें जिनका बलात्कार इस राज्य में हुआ है, और आप दूसरे राज्यों से तुलना करके इस मामले को शांत करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। क्या कहीं अपराध हुआ, इसका मतलब है आप उत्तराखंड की बेटियों का बलात्कार करके उसका बदला उत्तराखंड में लेंगे? ये कहना चाह रहे मानवीर चौहान? शर्म आनी चाहिए। आपके पर्सनल चीजों पर भी अगर बोलने पर हम लोग आएंगे तो आपको जबान आपकी खुलनी बंद हो जाएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के त्योहार को महत्व देते हुए एक अहम फैसला लिया है। आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश भर की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में सचिव परिवहन अरविंद सिंह हांकी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं। धामी सरकार लगातार अगर उनका कार्यकाल देखते रहे तो उन्होंने महिलाओं और बहनों के लिए लगातार एक से एक फैसले लेते चले आ रहे हैं। उन्होंने बहनों और माताओं को उनका पहला का देखे तो 30% 36 आरक्षण भी दिया है सरकारी नौकरी में, और अभी उन्होंने जो ये सरकारी बसों में जो मुफ्त का रक्षाबंधन पर तोहफा दिया वो भी एक भाई का बहन के प्रति एक तोहफा ही हुआ। तो ये लगातार अगर देखा जाए धामी सरकार का कार्यकाल तो उन्होंने बहनों को लगातार तोहफे ही दिए हैं और ये जताया है, एक भरोसा जताया है कि आपका भाई हमेशा आपके साथ है और जो भी निर्णय लेता है बहनों को देखते हुए लेता है, बहनों की सुरक्षा को देखते हुए, बहनों के विश्वास को देखते हुए और वो समर्पण और वो प्यार को देखते हुए जो उन्होंने जनता ने और बहनों ने दिया है उनको जिताकर।
रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड डाट पुलिया में हुए दर्दनाक हादसे में लापता 17 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो वहीं आज सुबह 6 बजे से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगातार वहां पर जुटी हुई हैं। ये हादसा बहुत दुखद है और इसमें अभी तक जो 17 लोगों के लापता होने की खबर मिली है, उनको पूरी तरह से खोजने का काम, बचाव और राहत का काम सभी चल रहे हैं। सभी जितने भी एजेंसियां हैं, जो बचाव करने वाले दल हैं, वो मौके पर हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है, अलग अलग सेक्टरों में बांट के इस काम को किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उनको, सभी को जो लापता लोग हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जाए, उनको खोजा जाए और जो भी हर संभव जो वहां पर सहायता हो सकती है, वो सहायता हमारा प्रशासन भी और हम लोग अपने स्तर से भी लगातार उसको करने का। रुड़की तहसील क्षेत्र के हथियाथल गांव की हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है, जिससे खेतों की सारी जमीन बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में अन्नदाताओं की एक बड़ी संख्या भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, पशुओं के चारे के लिए अकाल की स्थिति बन चुकी है। अब किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार मुआवजे का फैसला नहीं लेगी तो वो विरोध कर देंगे। ये पीड़ा ये है जी कि हमारी हजारों बीघे जमीन नाला टूटने से बर्बाद होगी फसल, और इसकी नाले की मरम्मत करी जा, सबसे पहली बात। और आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ तक, देखने के लिए भी नहीं आया। और आगे भी भविष्य में अगर कभी बरसात होती है तो इसका इंतजाम करा जा। ये हजारों बीघे जमीन है जी किसानों की यहाँ। किस तरह की मांग है प्रशासन से? ये मांग है जी कि इसका मुआवजा मिला किसानों को और उसका प्रबंध कराया पानी निकासी का। अभी तो हमें कोई नहीं दिखाई दिया ना, अभी तो हमारे ना पटवारी दिखाई दिए यहाँ पर, ना हमारे एसडीएम साहब दिखाई दिए, और तो हमारे विधायक साहब भी पढ़ती रहती जो हमारे वे भी नहीं दिखाई दिए। तो हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे गांव का आए, जायजा करें, कुछ संवेदनशील तो बातें कही आग, या सिर्फ हम एक कठपुतली बनकर रहेंगे। कोई हम पहली बात तो यह कि शांति प्रिय काम हो जाए सारा, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो हम तो बच्चों को लेकर एसडीएम डीएम ऑफिस के बाहर जाकर इनकी आत्महत्या करवाएंगे। और क्या करेंगे, खुद भी आत्महत्या करेंगे। देहरादून के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो जल संस्थान के अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं और साथ ही उन पर कार्यवाही की चेतावनी भी दे रही हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार का हर घर नल हर घर जल का दावा फेल हो गया है। और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने एक बार फिर से कांग्रेस के आरोपों पर मुहर लगाई है। घर घर नल की पोल खुल चुकी है, गांव में नल लगा दिए गए अपने ठेकेदारों को मदद करने के लिए, लेकिन घरों में पानी नहीं है। जो लोग फ्री में पानी पी रहे थे, कम या ज्यादा जो था, आज उनको 200 से 300 रुपए के बिल आ रहे हैं बिना पानी के। तो ये चिंता का विषय, ये हम लगातार उठा रहे थे और आज विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे एक और काम की पुष्टि की। तो वहीं कांची हाउस में गायों की दुर्दशा के मामले को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाने के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं इस खबर के बाद नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी की ओर से कांची हाउस का निरीक्षण किया गया। इस मामले में नगर निगम और कांग्रेस के बीच बयानों का दौर जारी है। एक और निगम का कहना है कि यह सब निगम की छवि को खराब करने की साजिश है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने नगर निगम समेत भाजपा सरकार पर हमला बोला है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शहर के जो महापौर है, प्रथम नागरिक हैं गामा जी, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं चमोली जी भी इसके लिए बहुत बड़े दोषी हैं, मैं समझता हूं। और दोनों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए गौ हत्या का। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो
कांजी हाउस है वहाँ गौ माताओं के क्या हाल था। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र ऐसा हो चुका, ना ये धरती माता के हैं ना ये भारत माता के हैं, और जो गौ माता के साथ कर रहे हैं इससे भी ये साबित होता है कि ये गौ माता के भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आज जो तथाकथित गौ रक्षक कहाँ गायब हैं, जो पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पर लोगों को मारने का काटने का लोगों को काम करते हैं, आज वो कहाँ गायब हो गए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई जिसमें 13 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के साथ जिले के कई विधायक और सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव रखे। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों का टैक्स माफ करने का भी फैसला लिया गया। तो वही जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी बाढ़ पीड़ित से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि बैठक में जितना भी बजट पास हुआ है उससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव के कार्य भी किए जाएंगे। ने जिस तरह आज हर पिंडों पर नागरिकता जाहिर की है, ये एक खामी है। जिला पंचायत की बैठक में प्रमुख अधिकारी, मेन अधिकारी है जिला पंचायत का, उसे ये सारी सूचना इकट्ठी करके मैं तो समझता हूँ मीटिंग से पहले ही सदस्यों को देनी चाहिए। बजट का अनुमोदन किया, उसकी कॉपी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। फिर भी सब लोगों ने मान लिया, चलो। लेकिन योजनाओं का तो मेन मकसद है हर जिला पंचायत क्षेत्र को अपने क्षेत्र में काम कराने का उतना ही अधिकार है, सबको बराबर है और सबको बराबर ही इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। करीब 13-14 करोड़ का बजट अभी जो हमारे पास था उस पर बात हुई है। पानी भर रहा है उसे निकालने की बात हो, नाला नाली बनाने के माध्यम से, चाहे जहाँ जल भरा हो रहा हो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़काव की बात हो, चाहे दवाई छिड़काव की बात हो, मच्छर मक्खी ना पैदा हो। जो हमारी सड़कें, जो हमारे पुल पुलिया टूट गए उन्हें दोबारा से मरम्मत करने की बात हो और नए तरीके से नई बनाने की बात हो, उन सब पर हम सब लोगों ने बैठ के विचार किया, अपना काम किया। लोग बात परेशान हो गए, जो आपदा में जिनके घर टूट गए, जिनकी दुकान टूट गई, उन सब कैसे टैक्स ले लेंगे, आप ही बताओ। उत्तराखंड में अतिक्रमण पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते नैनीताल की मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति में अतिक्रमण हटाया गया। और यही नहीं बल्कि जिले की अन्य शत्रु संपत्तियों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज हो गई है। इस बाबत पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में 5 शत्रु संपत्ति है, जिनमें से एक पर कार्यवाही की गई और अन्य 4 शत्रु संपत्ति पर भी जल्द कार्यवाही की जाएगी। वैधानिक कार्यवाही पूरी होने पर तत्काल अतिक्रमण हटाया जाएगा। शत्रु संपत्ति के संबंध में जो लिस्ट अवेलेबल हुई है उसके अनुसार 3 प्रॉपर्टीज नैनीताल में और 2 प्रॉपर्टीज हल्द्वानी में स्थित हैं, जिनके विषय में अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की ओर से सर्वे इत्यादि करते हुए उसका जो डिटेल है वो लगातार मांगा जा रहा है और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। इसमें अभी एक प्रॉपर्टी पर हमने एक्शन लिया है, अन्य प्रॉपर्टीज के विषय में भी जो लीगल कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, उसको प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में होने वाली कैलाश यात्रा के साथ कुमाऊं के विभिन्न पर्यटक स्थलों में आने वाले यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विकास निगम के एमडी संदीप तिवारी ने बताया कि इस पर्यटन सीजन में जून महीने तक कुमाऊं मंडल विकास निगम को 12 करोड़ का फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि कैलाश यात्रा मानसून के चलते रोकी गई थी, जो कि अब सितंबर महीने से दोबारा शुरू की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा में भाग ले सकें। देखिए, वर्तमान में मानसून के दृष्टिगत हम लोग करीब 6 पैकेजेस लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें
हमारे पैकेजेस जो हैं 1 दिवस से लेकर 6 दिवस तक रहेंगे। हमारा प्रयास ये है कि लोग नैनीताल के अलावा कुमाऊं के अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण करें और कुमाऊं को संपूर्ण रूप से जानें। हमारा मुख्य प्रयास ये है कि बाबा नीम करौरी कैंची धाम आजकल काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं और उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जैसे काकड़ी घाट है, चंपावत में मायावती आश्रम है, माउंट एबेट है। ये सब स्थल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवास किया था और यहीं उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिडकुल बादराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन इन दिनों दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। राजा बिस्किट चौकी से लेकर भाईचारा चौराहे तक भारी वाहनों की सड़कों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और इनकी वजह से जाम भी लग जाता है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात रेखा यादव ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि सड़क पर अवैध रूप से खड़ी वाहनों के ऊपर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर हाईवे को जाम मुक्त किया जाएगा। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रही, जहां भारी वाहनों की लगातार लग रही कतार से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दुर्घटना जैसी स्थिति भी इलाके में बनी हुई है, जिसके बाद अवैध वाहनों पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इसको लेकर के सख्त आदेश दिए हैं कि ऐसे वाहनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।